क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 4 हम लोग अभी कंटिन्यू चल रहा है। एक्सरसाइज 4 का मेंसुरेशन है ये, तो इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। एक ग्रॉस दिया सलाई के बॉक्स के एक पैकेट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2.8 डेसीमीटर, 1.5 डेसीमीटर एवं 0.9 डेसीमीटर हो तो एक दिया सलाई के बक्से का आयतन कितना होगा। हिसाब करें। एक ग्रॉस में 12 दर्जन बोल दिया है। एक ग्रॉस में कितना होता है? 12 दर्जन। किंतु यदि एक दिया सलाई के बॉक्स की लंबाई 5 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। देखो क्या बोल रहे हैं। ऐसा मान लो कि एक बहुत बड़ा एक बॉक्स है, बहुत बड़ा एक बॉक्स है। उस बॉक्स की लंबाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, ऊंचाई दे दिया। इस बहुत बड़े बॉक्स में एक ग्रॉस है ना, मतलब एक ग्रॉस तुम्हारा कहलाता है, एक ग्रॉस में होता है तुम्हारा 12 दर्जन। तो 12 दर्जन का मतलब एक दर्जन में होता है तुम्हारा 12 पीस। एक दर्जन में कितना पीस होता है? 12 पीस। तो 12 दर्जन है। एक दर्जन में अगर 12 पीस होगा तो 12 दर्जन में कितना हो जाएगा? 12 से 12 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 140। इसका मतलब एक बहुत बड़ा बॉक्स है। उस बहुत बड़े बॉक्स को किस लिए बनाया गया है? 112 दर्जन। एक ग्रूस मतलब 12 दर्जन। 12 दर्जन मतलब 144 पीस। दिया सलाई का जो छोटा छोटा बॉक्स जो होता है ना दिया सलाई का, वो छोटे छोटे दिया सलाई का 144 पीस को रखने का ये बक्सा बनाया गया है। इस बक्से में 144 पीस छोटा छोटा दिया सलाई, इसमें 144 पीस ऐसे करके इसमें रखा है। 144 पीस इस पूरे बड़े वाले बॉक्स में आ रहा है। वही बोल रहा है क्या कि एक ग्रॉस दिया सलाई के बक्से का मतलब 144 पीस दिया सलाई के बक्से को रखने का जो बड़ा वाला जो बॉक्स है, उस बॉक्स की तुमको दे दिया लंबाई 2.8 डेसीमीटर, चौड़ाई 1.5 डेसीमीटर और ऊंचाई 0.9 डेसीमीटर। तो बोल रहा है एक दिया सलाई के बक्से का आयतन कितना होगा। एक दिया सलाई के बक्से का, एक दिया सलाई के बक्से का मतलब समझ रहे हो किसको पूछा? छोटे छोटे दिया सलाई के एक एक बक्से का मतलब ये जो तुम्हारा बक्सा है ये तो पूरा बड़े वाले बक्से का आयतन हो गया। ये तो बड़े वाले बक्से का आयतन हो गया, जिस बड़े वाले बक्से में हम लोग 144 पीस को भर के रखे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 144 पीस बक्से का जो आयतन होगा, छोटे छोटे दिया सलाई के 144 पीस बक्से का जो आयतन होगा वो पूरे इस पूरे बड़े वाले बक्स का आयतन हो जाएगा, जिसमें 144 पीस को रखा गया है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब मान लो कि अगर हमको दिया है इस बड़े वाले बॉक्स का जिसमें लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई है, मतलब बड़े वाले बॉक्स में जिसमें हम लोग 144 पीस दिया सलाई को रखे हैं, तो इस बड़े वाले बॉक्स को अगर हम लोग देखें, इस बड़े वाले बॉक्स को, तो बड़े वाले बॉक्स का अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का यूज करके अगर हम लोग आयतन निकाल दें तो वो आयतन इस बड़े वाले बॉक्स का जरूर होगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि बड़े वाले बॉक्स का आयतन मतलब 144 पीस दिया सलाई के बक्से का आयतन, क्योंकि हम बड़े वाले बॉक्स में 144 पीस दिया सलाई को रखे हैं। तो 144 पीस दिया सलाई का जितना भी आयतन होगा वही आयतन इस बक्से का भी होगा, क्योंकि इस बक्से में 144 पीस दिया सलाई को रखा गया है। तो बक्से का आयतन निकल जाएगा तो हम तुरंत कहेंगे कि बक्से का आयतन जितना है वो टोटल 144 पीस दिया सलाई के बक्से का आयतन है। मतलब 144 पीस दिया सलाई का बक्से का आयतन जितना भी होगा वहां से हम लोग एक आयतन, एक बक्से का आयतन को आराम से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला जरूरी हमको ये जानना कि ये जो तुमको जो बॉक्स दिया, बड़ा वाला बॉक्स जिसमें 144 पीस दिया सलाई को रखा है, 144 पीस दिया सलाई को रखा है इसमें, तो उसका टोटल आयतन कितना है। तो हम बड़े वाले बॉक्स का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं आयतन इस बड़े वाले बॉक्स का। इस बड़े वाले बॉक्स का आयतन जो भी निकल के आएगा बाद में हम ये कह सकते हैं कि उतना आयतन इस बक्से का है, मतलब उतना ही आयतन, वही आयतन 144 पीस का, क्योंकि 144 पीस को इसमें रखा गया है। तो 144 पीस का जो आयतन होगा वो पूरा का पूरा आयतन इस बक्से का भी होगा, क्योंकि इस बक्से में 144 पीस दिया सलाई को रख दिया गया है। आई बात समझ में? अच्छा, तो एक दिया सलाई के बक्से का आयतन पूछा, अभी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अभी समझ में आ गया। कैसे निकालेंगे? पहले पूरे बड़े वाले बॉक्स का आयतन निकालेंगे। बड़े वाले बॉक्स का आयतन जो निकल के आएगा वो बताएगा कि 144 पीस का वो आयतन है।
तो एक पीस का आयतन क्या होगा निकल जाएगा। तो पहले इस बॉक्स का आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स के आयतन पे डिपेंड करता है कौन, दिया सलाई का एक बॉक्स का आयतन। अच्छा, उसके बाद फिर बोला किंतु यदि एक दिया सलाई के बक्से की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई अगर हो तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। मतलब एक छोटा दिया सलाई का लंबाई और चौड़ाई तुमको दे दिया, तो बोल रहा क्या उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो तुम लोग को बोले हैं कि अगर तुमको ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई को निकालने के लिए कोई फॉर्मूला दिए है क्या। सबसे पहले तो हम यही ना बोले कि सवाल में तुमको क्या बोला, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना होगा। सवाल में तुमको एक छोटे से दिया सलाई का ऊंचाई पूछ रहा, ऊंचाई निकालने का तुमको क्या कोई फार्मूला दिए, नहीं दिए। तो जब तुम्हारे पास जब इसका निकालने का कोई फार्मूला नहीं है तो कैसे बनाएंगे सवाल को। ऊंचाई पूछा तो ऊंचाई को हम लोग मान लेंगे, ऊंचाई को मान लो, मान लिए। मान करके अब हम क्या निकालेंगे, ऐसा क्या निकालेंगे जिसके बराबर हम लोग दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर इसको मानते हैं, मान लो x से मान लिए, तो इस x का मान निकालना पड़ेगा। x का मान निकालने के लिए हमको कैसे निकालेंगे, तो समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर। तो सवाल में हमको क्या दिया है, कुछ दिया नहीं, हम निकालेंगे खुद से। क्या, एक दिया सलाई का आयतन पूछा है ना, तो एक दिया सलाई का आयतन जो निकालेंगे तो वही एक दिया सलाई का आयतन को एक दिया सलाई के आयतन के बराबर हम दिखा देंगे। तो जैसे दिया सलाई के आयतन को आयतन के बराबर दिखाएंगे, यहाँ पे हम लोग अभी अभी इसके ये पूरे बड़े वाले बॉक्स का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को यूज करके हम लोग दिया सलाई का आयतन निकाल सकते हैं। तो आयतन मान लो कि हमको पता चल जाएगा, आयतन जो भी निकल के आएगा वो हमको पता चल जाएगा। तो फिर से हम लोग दिया सलाई का जो लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई जो मानेंगे उसको यूज करके फिर से हम आयतन निकालेंगे और उस आयतन को इस आयतन के बराबर दिखा देंगे। हमको सवाल का आंसर, सवाल का सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जरूरी बात यह है कि सबसे पहले हम लोग आयतन निकालेंगे कैसे, ये वाला। तो पहले हम लोग इसके आयतन को निकालेंगे, उसके बाद आयतन को आयतन के बराबर दिखाएंगे। लेकिन हम लोग बड़े वाले बॉक्स का जब आयतन निकालने जाएंगे तो सबसे जरूरी बात ये समझना है कि हम लोग आयतन किस इकाई में निकालेंगे। तीनों का तीनों देख लो, तुमको दिया हुआ डेसीमीटर में। तुमको पूरे बड़े वाले बॉक्स का आयतन नहीं पूछा है, एक छोटे से दिया सलाई का आयतन पूछा। तो तुम ही सोचो, एक छोटे से दिया सलाई का आयतन आएगा घन सेंटीमीटर में। क्यों, छोटे से दिया सलाई का लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया है, तो जाहिर सी बात है उसका आयतन जो होगा वो घन सेंटीमीटर में ही होगा। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब हम जो भी आयतन निकालेंगे यहाँ पे अपने से, वो सारा का सारा आयतन को सेंटीमीटर में रख करके ही निकालेंगे, तभी जाकर के इकाई भी समान होगी। क्योंकि अगर हम एक आयतन सेंटीमीटर में निकालते हैं और एक आयतन घन मीटर में निकालेंगे और बराबर दिखाएंगे तो नहीं होगा, हर चीज बराबर होना चाहिए उसका। तो देखो तो यहाँ पे लिखेंगे एक क्रोस दिया सलाई मतलब कितना हो गया, 12। मतलब एक दर्जन में होता है 12 पीस, तो 12 दर्जन में 12 से 12 का इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 144 पीस। मतलब एक क्रोस दिया सलाई का मतलब 144 पीस होता है। इसका मतलब बड़ा वाला जिस बॉक्स में दिया सलाई को रखा उसमें टोटल 144 पीस दिया सलाई, मतलब 144 पीस दिया सलाई का आयतन उस बड़े वाले बॉक्स के अंदर है। तो बड़े वाले बॉक्स का जितना भी आयतन है उतना ही आयतन 144 पीस का होगा, क्योंकि 144 पीस उसमें अट गया है। आई बात समझ में। एक छोटे से 2 लीटर के बॉटल में अगर तुम पानी भरोगे तो उसमें अगर तुम आधा भरोगे तो पूरा का पूरा 2 लीटर बताएगा नहीं, पूरा अगर भर देंगे तो 2 लीटर आयतन उसका पूरा बताएगा। आई बात समझ में। मतलब बॉटल में पानी जितना आ रहा वो उसका आयतन। तो दिया सलाई के बॉक्स में अगर 144 पीस दिया सलाई रखे हैं तो पूरे बड़े वाले बॉक्स का जो आयतन होगा वो 144 पीस दिया सलाई के बक्से का आयतन ही होगा। यहाँ पे पहले हम लोग बॉक्स की लंबाई चौड़ाई को पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो बॉक्स की लंबाई कितना दिया हुआ है, 2.8 डेसीमीटर। 2.8 डेसीमीटर। तो डेसीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल लेंगे, क्योंकि सारा आयतन सेंटीमीटर में निकालेंगे तभी दिया सलाई का आयतन वगैरह जो भी निकालेंगे वो सेंटीमीटर में निकलेगा। तो 2.8 इंटू
10 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 से इंटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। फिर बॉक्स की चौड़ाई कितना दिया हुआ 1.5 डेसीमीटर, तो ये हो जाएगा 1.5 से हम लोग 10 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 15, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट सिर्फ हट जाएगा, 15 हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। फिर बॉक्स की ऊंचाई 0.9 डेसीमीटर दिया है, इस डेसीमीटर को भी हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब इस पूरे बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता चल गया तो इसका आयतन निकालेंगे। तो बॉक्स का आयतन फॉर्मूला आ जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई है 28, चौड़ाई है 15, ऊंचाई है 9। अगर तुम चाहो तो इसको गुणा कर सकते हो और चाहो तो जैसा है वैसे ही छोड़ सकते हो, क्योंकि बॉक्स का आयतन से हमको मतलब नहीं है, हमको एक पीस दिया सलाई के बक्से के आयतन से मतलब है। तो इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, तुम इसको घन सेंटीमीटर ही सिर्फ लिख दोगे तो चल जाएगा। तो ये जो आयतन निकला हम कह सकते हैं कि बड़े वाले बॉक्स का ये आयतन है। बड़े वाले बॉक्स में 144 पीस दिया सलाई है, इसका मतलब बड़े वाले बॉक्स में अगर 144 पीस दिया सलाई है और पूरा का पूरा अगर 144 पीस बॉक्स में अट गया है तो पूरे बड़े वाले बॉक्स का आयतन जितना है हम कहेंगे कि उतना 144, उसके अंदर जितना बक्सा मतलब दिया सलाई का बक्सा 144 पीस, तो हम कहेंगे कि बड़े वाले बॉक्स का जो आयतन 144 पीस दिया सलाई का आयतन भी वही है, क्योंकि 144 पीस दिया सलाई उसी बड़े वाले बॉक्स में। तो 144 पीस दिया सलाई के बक्से का आयतन कितना दे दिया 28 इंटू 15 इंटू 9 घन सेंटीमीटर। तो एक पीस दिया सलाई के बक्से का आयतन हमसे पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक पीस का निकालेंगे तो कम होगा, कम के लिए भाग करते हैं तो इससे इसको भाग करेंगे, मतलब ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा। काटेंगे अब इसको तो ये कटेगा मेरा पहले 9 से काट दो, 9 से कटेगा 18 बार में, सॉरी 16 बार में, और ये कटेगा एक बार। फिर ये तुम्हारा कट जाएगा 4 से, 4 चौका 16, 4 7 28। अब ये कटने वाला नहीं तो नहीं कटेगा तो ऊपर से ऊपर का इंटू कर देंगे, नीचे नीचे 15 7 105 बटे 4। हम लोग भिन्न के रूप में हम लोग नहीं दिखाएंगे आयतन को, क्योंकि एक दिया सलाई के आयतन का वजन पूछा, अगर नहीं पूछा रहता तो भिन्न में ले लेते, पूछा है तो हमको दशमलव बिंदु में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो दशमलव बिंदु में जब चेंज करेंगे 105 से इसको पूरी तरह डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 घट के आएगा 2, फिर 5, 4 छक्के 24 घट के आएगा 1। अब ऊपर कोई संख्या नहीं है जिसको यहाँ पे उतारेंगे और भाग देंगे तो पॉइंट दे दो और 0 ले लो। 4 दूना 8 घट के आएगा 2, फिर पॉइंट दे दिया है तो 0 ले सकते हैं, 4 5 20, तो कट के मैंने पूरी तरह से आ गया 26.25। इतना घन सेंटीमीटर, मतलब 144 पीस दिया, पूरे बड़े वाले बॉक्स का आयतन इतना था, मतलब 144 पीस का आयतन टोटल मिलकर के 144 पीस का कुल आयतन इतना था। इसमें एक पीस का आयतन जानना था, भाग्य दिए इतना आ गया, मतलब एक छोटे से दिया सलाई के बक्से का आयतन इतना है। अब हमको बोल रहा है क्या कि जो छोटा सा जो बॉक्स है दिया सलाई का उसका लंबाई चौड़ाई दे दिया, तो बोल रहा ऊंचाई क्या होगा। तो ऊंचाई पूछा, ऊंचाई निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है तो मान लेंगे। तो मान लो माना यहाँ पे, अच्छा उस तरह से इस तरह से लिख देंगे कि दिया सलाई की लंबाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, दिया सलाई की चौड़ाई कितना 3.5 कितना सेंटीमीटर, और दिया सलाई की ऊंचाई पता नहीं है, ये हमको निकालना है तो इस पे 1 सेंटीमीटर हम मान लिए। तो मान लिए तो इस x का मान निकालना पड़ेगा, तो इस x का मान निकालेंगे कैसे, तो समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनेगा कैसे, तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो इस पूरे सवाल में हमको क्या दिया है, हम पूरा गौर से पढ़ लिए। ये दिया सलाई की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, तो दिया सलाई के रिगार्डिंग, दिया सलाई के संबंध में ही हमको जो दिया रहेगा वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो दिया सलाई के संबंध में हमको क्या पता है, एक पीस दिया सलाई का आयतन पता है, तो हम भी दिया सलाई का आयतन निकाल के आयतन के बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया सलाई का आयतन क्या होगा
तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फार्मूला लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे ये। तो लंबाई हो जाएगा 5, फिर चौड़ाई की जगह 3.5 इंटू ऊंचाई की जगह इतना घन सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? अब देखो बाई एटीपी हम लोग आयतन को आयतन के बराबर दिखा देंगे, मतलब 5 इंटू 3.5 इंटू एक्स, इस आयतन को अपने इस आयतन के बराबर दिखा देंगे। तो x का जो मान निकल के आएगा 26.25, ये जो दोनों का दोनों पार्ट यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा 5 इंटू 3.5। तो अब क्या हो जाएगा जरा गौर से देखो, हम दशमलव बिंदु को बराबर ही दिखा देते हैं डायरेक्ट, है ना। देखो दशमलव बिंदु को हम पहले हटा दिए, अब बराबर, अब ये करते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना संख्या दिख रहा है? 1। तो पॉइंट के बाद अगर एक संख्या दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि जो भी जीरो वगैरह लगाएंगे, अगर नीचे से हटा रहे पॉइंट को तो ऊपर, और ऊपर से हटाएंगे तो उसके लिए 0। तो पॉइंट के बाद एक अंक है, एक 0 बढ़ेगा, कहाँ? ऊपर, बढ़ा दिए। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद दो अंक है, तो क्या करेंगे, उसके लिए 2 0 बैठेगा, लेकिन नीचे बैठा दिए। अब काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया। फिर अब ये कटेगा तुम्हारा 5 से, ये 5 से कटेगा 50 25, है ना। फिर 5 गुना 10 50 25, फिर ये तुम्हारा कटेगा तुम्हारा 5 से, 5 7 35, और ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 0 50 25। फिर ये 7 से कट जाएगा ये 10 बार में, और ये कट जाएगा 15 बार। ठीक है ना। तुम अब फिर काटोगे तो पूरी तरह से नहीं कटेगा, पूरा तो कटेगा ही नहीं, पूरा कटना रहता तो कट जाता, छोड़ दो, क्योंकि दशमलव बिंदु के लिए बदलने के लिए तुमको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हो जाएगा। देखो कैसे, x बराबर 15/10 है ना, नीचे अगर 10 का 1 के पीछे 0 का फॉर्म आ जाए और पूरा नहीं कट रहा तो छोड़ दो, मत काटो, पॉइंट में चेंज करने में सुविधा होगा। कैसे? 1 के पीछे अगर 1 0 है तो दशमलव बिंदु 1 स्थान खसक जाएगा, 2 0 होगा तो 2 स्थान खसक जाएगा, 3 0 होगा तो 3 स्थान दशमलव बिंदु खसक जाएगा। तो यहाँ पे 1 के पीछे 1 0 है तो दशमलव बिंदु यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा तो सबसे लास्ट में होता है, तो दशमलव बिंदु 1 स्थान इधर खसका दो। तो 1 स्थान इधर खसकेगा, मतलब 5 को क्रॉस करके बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारा 1.5, मतलब दिया सलाई के एक बक्से की ऊंचाई हमको पता चल गया 1.5 सेंटीमीटर।